अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज का हमारा एक टॉपिक है, बल्कि टॉपिक तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि पर्पज़ ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पर्पज़ क्या है। और इसको हम जो पैराहे में देख रहे होंगे वो इब्न खल्दून के पैराहे में देख रहे होंगे। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पर्पज़ ऑफ हिस्ट्री कैसे क्या है जनरली, तब भी आप यही बता दें। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पर्पज़ ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून क्या था, क्योंकि आपको पता है कि इब्न खल्दून ने अपनी बुक लिखी थी मुकदमा। और जो इब्न खल्दून है, इसे मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है हिस्टोरियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अरब की और अफ्रीका की हिस्ट्री लिखी थी। और इसने जो बुक लिखी थी मुकदमा, मुकदमा बुक के अंदर इब्न खल्दून यही असूल जाविये लिखते हैं, यही बातें लिखती हैं कि हिस्ट्री को किस पैराहे में देखना चाहिए। एक हिस्टोरियन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पर्पज़ क्या है और हिस्ट्री का पर्पज़ क्या नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो हिस्टोरियन है उसको कैसा होना चाहिए, ये बातें जो है ना वो इब्न खल्दून ने अपनी बुक मुकदमा में कही हैं। वहीं से ये सवाल भी था और ये पूछा जाता है कि हिस्ट्री का पर्पज़ क्या है। तो आपने इन बातों को जो है वो ज़हन नशीं रखना है। एक तो ये कि हिस्ट्री का पर्पज़ कतन ये नहीं है कि आप जो है ना वो हिस्ट्री पढ़ें और आपके अंदर क्यूरासिटी जागे कि जी ये क्या हुआ, फिर ये कैसे हुआ। जैसे हम लोग जो ड्रामा देखते हैं और ड्रामे के अंदर क्यूरासिटी होती है हमें कि जो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, उससे नेक्स्ट में क्या होगा। तो एक जो हिस्ट्री पढ़ते हुए, हिस्ट्री की बुक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये क्यूरासिटी जगाना, आपको क्यूरियस करना, ये पर्पज़ नहीं है हिस्ट्री का। सेकंड, इमेजिनेशन, इसका पर्पज़ नहीं है। इमेजिनेशन मीन कि आप ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं और आप एक अपनी अलग दुनिया बसा रहे होते हैं कि ये, और आप बिल्कुल रियल सिनेरियो में जा, जैसे हम इमोशन हमारी हो जाती हैं, यानी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं ड्रामा मूवीज़ को देखते हुए। तो हिस्ट्री का पर्पज़ ये भी नहीं है कि आपको इमेजिनेशन की दुनिया में लेकर चला जाए। जैसे आपने वो देखा होगा कि जो नसीम जैदी जो वो लिखते हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम और इसके अलावा जो बाकी जो है वो जंगजुओं की और इस तरह उसने स्टोरीज लिखी, तो उसके अंदर आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया गया है, सिर्फ इसलिए कुछ, या कोई जो पोइट्री होती है कोई पोइट्री डाल देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मुबालगराई कर देते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो जंगों के किस्से सुनाना कि जी इधर से 300 आए, इधर से 5000 आ गए और इधर से इतने तेज़ घोड़ा जो दौड़ी जा रहा था, यानी ये पर्पज़ नहीं है हिस्ट्री का कभी भी कि जो इस तरह की वार की जो आप कंडीशंस इस तरह बता रहे हो। इसके अलावा इसका पर्पज़ ये भी नहीं है कि आप एक स्टोरी टेलिंग स्टोरी बता रहे हो, ये हिस्ट्री का पर्पज़ नहीं है। तो इब्न खल्दून के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का पर्पज़ क्या है, हम अब उसे वो देखते हैं। देखिए पहली वो बात करता है, ये जो मेन जो पहला पॉइंट है ना, ये मेन मोस्ट फोकस्ड होना चाहिए आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों करते हैं, हिस्ट्री जो लिखने, हिस्ट्री का पर्पज़ क्या होता है, हिस्ट्री की बुक क्यों रीड करनी चाहिए, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो टू एनालाइज पास्ट टू नो द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि पास्ट इवेंट्स को, पास्ट को, माजी को एनालाइज करना कि हम उस अब माजी जो प्रेजेंट है उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं अब हम, और इस जो अपने माजी को देखते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि मुस्तकबिल में और हाल में हमने कैसे परफॉर्म करना है। ये हमारा जो है ना ये हिस्ट्री का पर्पज़ होगा। सेकंड है टू डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोसेस, जो ह्यूमन हैं उनकी जो सिविलाइजेशन प्रोसेस है वो जो है इसके अंदर हमें इससे पता चलता है कि देखें कि लोग, अब जैसे हम देखते हैं हड़प्पा की तहज़ीब, वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी होगी, लोग वहाँ पे क्या खाते होंगे, क्या से रहते होंगे, कैसे घर बनाते होंगे, क्या क्या चीज़ें थी मोहनजोदाड़ो में हमने देखा। इस तरह जो माजी की जितनी भी हम देख रहे होते हैं लोगों की, जहाँ पे माजी को हम वहाँ की सिविलाइजेशन को देख रहे होते हैं कि चंगेज़ के जो लोग थे, ये जो थे, ये कैसे रहते, ततारी कैसे रहते थे, यानी उनकी जो सिविलाइजेशन है, प्रोसेस है, उसको हम देख रहे होते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हमारा टू रिकॉर्ड द ह्यूमन ग्रोथ कंटिन्यूटी, कि इंसानों की ग्रोथ पैसे जैसे आज के देखो और आज के दौर को देख के हम फ्यूचर में देख रहे होते हैं कि फ्यूचर का आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत तेज़ी होगी, बहुत फास्टनेस होगी, हर कहीं भागम भाग होगी, लोगों के पास टाइम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीज़ें फास्ट होंगी, लोग भी फास्ट हो रहे होंगे। तो इस तरह के, इसी तरह हम जो है ना वो उस वक़्त के देख रहे होंगे कि उस वक़्त लोगों की ग्रोथ क्या थी, लोगों का
जो है ना वो किस तरह की थिंकिंग थी, किस सिनेरियो में चीज़ों को देखते थे, कितने फास्ट थे। और फोर्थ है टू नो द डाउनफॉल ऑफ नेशन, कि जो कौमें हैं ये तबाह क्यों हुई, कौमों की जो है वो तनज़्ज़ुली किस वजह से हुई, जो कौमें जो हैं उरूज पे थी एक टाइम में, बाद में उनमें ज़वाल किस तरह आया, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे होंगे। यानी आपने 4 पॉइंट्स याद रख लेनी है। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू एनालाइज द पास्ट इवेंट्स, टू नो द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है पहली। फिर आपने उसके अलावा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हैं उनके प्रोसेस को आपने स्टडी करना है। आपने ह्यूमन की जो ग्रोथ है इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। आपने डाउनफॉल ऑफ नेशंस देखना है। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक हिस्टोरियन को, ये यहाँ पे मैंने शामिल तो नहीं किया, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है और मैं इसको किसी और वीडियोज़ में या इब्न खल्दून की जब सीरीज़ कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर ये बात कर दूँगा। देखिए कि जो हिस्टोरियन को कैसा होना चाहिए, हिस्टोरियन जो है ना वो उसको एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर बिलीव करना चाहिए। जैसे वो ये नहीं कहना चाहिए कि जी सैलाब आ गया तो जी अल्लाह का अजाब है। हिस्टोरियन रिलीजियस तो इसको इस चीज़ के साथ लिंक करेगा, लेकिन जो हिस्टोरियन है वो इसको और पैराहे में देखेगा। वो इस तरह हर चीज़ का एम्पिरिकल थॉट्स देखेगा, हर चीज़ को ऐसे कुदरत में ऐसे करके ना वो जान नहीं छुड़ाएगा। हर चीज़ की प्रॉपर लॉजिक देखेगा, रीज़न देखेगा। वो बाइस्डनेस नहीं होगा, वो प्रो नून लीग प्रो पीटीआई जैसे होता है ये नहीं होगा हिस्टोरियन जो होगा, जैसे हमारे आगे कालम निगार होते हैं। मतलब वो चीज़ों को बाइस्डनेस होके हुए बगैर, वो लॉजिकली, वो रीजनिंग देख के, वो एम्पिरिकल नॉलेज, वो एक्सपेरिमेंटल इन चीज़ों से गुजार के वो देखेगा। और वो उसके अंदर जो है वो ये पहलू डालने के लिए, कि इंटरेस्टिंग का पहलू डालने के लिए पोइट्री शामिल करना, एग्जेजरेट करना, चीज़ों को मुबालगा आराई करना, ये चीज़ें जो है ना वो उसमें शामिल नहीं करेगा। होप सो मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और जुड़े रहिए मेरे साथ। अपना ख्याल रखिएगा।